इसराइल का ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। तेहरान, शिराज और अस्फहान समेत दीगर मकामात पर बमबारी। मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तनसीबात पर हमला नहीं किया गया। दमिश्क और इराकी शहर करकुक में भी बमबारी। ईरान, इराक और इसराइल में फजाई हदूद बंद। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। तेहरान, खदिस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान, कहा सहूनी जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइली फौजी कार्रवाई में हमारा कोई किरदार नहीं, अमरीका की वजाहत। तर्जुमान कौमी सलामती ने सहूनी जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। ईरान ने जवाबी हमला किया तो नताइज भुगतने होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वजीर आजम और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में लाहे अमल बता दिया। कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। लकी मरवत में मुबजना पुलिस मुकाबला। 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर इशारे के बावजूद मोटरसाइकिल सवार ना रुके और फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमों के फरार की कोशिश नाकाम। पीटीआई के 3 MNAs भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संगजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मुआविन खुसूसी बहबूद आबादी KP मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असम्बली अनवर ज़ेब और यासिर कुरैशी समेत 82 मुल्जिम मौजूद थे। 20 मुसल्लह अफराद ने पथराव और फायरिंग की। वैन्स के शीशे तोड़ दिए। 4 अहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमला आवर गिरफ्तार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। ADB पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। और रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड का 24 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का आगाज। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। तेहरान, खदिस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान, कहा सहूनी जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइली फौजी कार्रवाई में हमारा कोई किरदार नहीं, अमरीका की वजाहत। तर्जुमान कौमी सलामती ने सहूनी जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। ईरान ने जवाबी हमला किया तो नताइज भुगतने होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वजीर आजम और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में लाहे अमल बता दिया। कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। लकी मरवत में मुबजना पुलिस मुकाबला। 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर इशारे के बावजूद मोटरसाइकिल सवार ना रुके और फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमों के फरार की कोशिश नाकाम। पीटीआई के 3 MNAs भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संगजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मुआविन खुसूसी बहबूद आबादी KP मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असम्बली अनवर ज़ेब और यासिर कुरैशी समेत 82 मुल्जिम मौजूद थे। 20 मुसल्लह अफराद ने पथराव और फायरिंग की। वैन्स के शीशे तोड़ दिए। 4 अहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमला आवर गिरफ्तार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। ADB पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी।
और रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत, इंग्लैंड का 24 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का आगाज। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया, तेहरान, खदिस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया, कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान, कहा सेहूनी जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइली फौजी कार्रवाई में हमारा कोई किरदार नहीं, अमरीका की वजाहत। तर्जुमान कौमी सलामती ने सेहूनी जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। ईरान ने जवाबी हमला किया तो नताइज भुगतने होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वजीर आजम और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में लाहे अमल बता दिया, कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। लकी मरवत में मुबजना पुलिस मुकाबला, 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर इशारे के बावजूद मोटरसाइकिल सवार ना रुके और फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमों के फरार की कोशिश नाकाम, पीटीआई के 3 MNAs भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संगजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मुआविन खुसूसी बहबूद आबादी KP मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असम्बली अनवर ज़ेब और यासिर कुरैशी समेत 82 मुल्जिम मौजूद थे। 20 मुसल्लह अफराद ने पथराव और फायरिंग की, वैन्स के शीशे तोड़ दिए, 4 अहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमला आवर गिरफ्तार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। ADB पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। और रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत, इंग्लैंड का 24 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का आगाज। लेबनान में भी इसराइल की दरिंदगी, बैरूत पर रात गए बमबारी, 24 घंटों में 3 सहाफियों समेत 22 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जनूबी लेबनान में जबरदस्त मुजाहमत, मजीद 13 सेहूनी फौजी मारे गए, 24 जख्मी। रॉकेट हमलों में 2 अफराद हलाक, 6 फौजियों समेत 13 जख्मी। ईरान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मजीद रॉकेट दाग दिए, ड्रोन से भी हमले।